मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूं बिहार में हो रहे अनलॉक 2 की। क्या क्या चीजें खुली रहेंगी, क्या क्या चीजें पहले ही की तरह बिल्कुल बंद रहेंगी, हम इस बारे में डिटेल आपके सामने लाने वाले हैं। पहल भारत की कोशिश रहती है कि उन समस्याओं का, उन सवालों का कुछ हद तक वो जवाब दे दे जो अक्सर आम लोगों की बात होती है। कई बड़े सवाल भी हमने पहल भारत पर उठाए हैं, वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन अभी मसला अभी बिहार के लोगों के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि अनलॉक 2 में क्या है, सीएमओ ने क्या बताया है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने क्या कहा है, सरकार ने हमसे क्या कहा है। तो आइए बात करते हैं अनलॉक 2 पर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिहार में अब 500 से भी कम केसेस होते जा रहे हैं रोज, अगर हम मंडे से अभी तक के आंकड़ों को उठाएं तो इस बेसिस पर सरकार ने रुकी हुई, चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, और वो लोग जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे, डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको नज़र में रखकर कोशिश की है सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ें निकालने की कि भाई जहां तक पॉसिबल हो सके वो लोग फिर से रोजगार में लौट आएँ। तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए अनलॉक 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए वो जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए मैं आपको आज बता दूं। तो सुनिए, कोविड-19 के केसेस बने तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस घटते जा रहे हैं, वहाँ ये मैटर जो है वो अपने आप से एक तरह से खास किस्म का, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से खत्म हो रहा है या सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन कुछ हद तक जरूर सुधर रहा है। तो मैं चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है अनलॉक 2 के बारे में कि नेक्स्ट वीक यानी 16 जून से रिस्ट्रिक्शन जो है वो ईज कर दिए जाएंगे, मतलब कि आसान कर दिए जाएंगे। रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ये नहीं कि पहले की तरह सब कुछ आम हो गया, लेकिन चीज़ें बहुत हद तक आसान हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें, जैसे कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू ओपन टिल 5 PM। चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो, उसको सरकार ने कहा है कि आप 5 बजे तक अपने ऑफिसर्स को खोल सकते हैं। प्राइवेट जो ऑफिसर्स हैं वो 50% स्टाफ के साथ रहेंगे, और जो सरकारी हैं वो 25% स्टाफ के साथ। उस 25% का भी 50% जो है वो शाम 5 बजे तक काम कर सकता है। शॉप्स एंड बिजनेसेस कैन रिमेन ओपन टिल 6 PM इन द इवनिंग। शाम तक वो खुले रहेंगे, जिसको बार बार पहले 2 था, फिर उसको पहले सबसे पहले याद कीजिए 11 था, फिर उसको 2 किया गया, फिर उसको 5 और अब 6 है। द नाइट कर्फ्यू इन द स्टेट विल रिमेन इन प्लेस फ्रॉम 8 PM इन नाइट टू 5 AM इन द अर्ली मॉर्निंग। 6 था उसको 5 कर दिया गया है, और रात का घटा करके 8 कर दिया गया है। जो 6 था पहले उसको 8 कर दिया गया है। अब आइए, पहला जो अनलॉक था बिहार का, जो हम इस नज़रिए से देखेंगे जो इंपॉर्टेंट था, वो बिहार ऑन ट्यूसडे, वो ख़त्म हो गया बिहार में ट्यूसडे से, और कल से नया अनलॉक शुरू हो जाएगा, जिसको अनलॉक 2 कह सकते हैं। द बिहार अनलॉक 2 गाइडलाइंस अनाउंस्ड बाय नीतीश कुमार विल रिमेन ऑन प्लेस फ्रॉम वेंसडे, यानी कल से, बुधवार से वो अनलॉक शुरू हो जाएगा। जो बहुत ज़रूरी है जानना, उसकी एक एक पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है, जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। जून 16 टू ट्यूसडे जून 22, 22 जून तक ये सारी चीज़ें उसी तरह से लागू रहेंगी जैसा अभी अनाउंस्ड है। बाद में हालात के मद्देनज़र फिर से उसमें बदलाव लाने की जो प्रक्रिया होगी वो होगी। अब मैं आपको बताऊं क्या कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी, पहले ये बता दूं, जो बहुत ज़रूरी है जानना। कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी ये जानना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल्स, जहां आप देख रहे हैं कि जहां लोगों का जमावड़ा होता है, स्पाज, जो जहां सलून वगैरह जैसी चीज़ें हैं, स्पाज हैं, सलून तो उस तरह से नहीं, लेकिन स्पाज जहां मसाज वगैरह होता है उसको बंद कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू विल कंटिन्यू फ्रॉम 8 PM टू टिल 5 AM। ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब अलाउड क्या है, कौन सी चीज़ें किस वक्त तक बंद नहीं होंगी, अलाउड क्या है, ये तो जो अभी हमने पढ़ी, जिसमें आपने देख लिया कि कॉलेज, स्कूल कॉलेजेस, कोचिंग्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, स्विमिंग पूल्स, स्पाज, ये पूरी तरह से बंद रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज विल बी अलाउड टू रीओपन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फंक्शन विद 50% स्टाफ टिल 5 PM। 5 बजे तक वो काम कर सकते हैं अपने 50% स्टाफ के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेज विच हैव सो फार बीन फंक्शनिंग विद 25% स्टाफ, और सरकारी, ये प्राइवेट के लिए था जो 50% स्टाफ के साथ, यानी कि अगर कोई स्कूल है जो प्राइवेट है, कोई संस्थान है जो प्राइवेट है, जैसे कोई अखबार की संस्था है या कोई और इस तरह की चीज़ें हैं जहां आप, या कोई टेक्सटाइल या कपड़ों की दुकानें हैं, गारमेंट्स की दुकानें, वो भी खुलेंगी, लेकिन अपने 50%। अगर उसके यहाँ 10 स्टाफ हैं तो 5 रहेंगे। उसी तरह स्कूल में अगर 100 स्टाफ हैं तो 50 रहेंगे। ये सिचुएशन है।
have to strength. Government offices which have so far been functioning with 25% staff strength can do with half of the employees reporting on a day till 5 p.m. ठीक है, 5 p.m. तक वो उसके 50% लोग काम करेंगे. Shops which had been allowed to remain open 2 p.m. can now remain open till 6. इस शॉर्ट में समझ लीजिए ये बात आप. जो दुकानें पहले 2 बजे दिन तक खुल रही थी वो अब शाम में 6 बजे तक खुलेंगी. यानी कि 4 घंटा बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है टाइम को, यानी बाजार की मांग को देखते हुए, आपूर्ति को देखते हुए, दोनों को ही देखते हुए. मार्केट्स कैन नाउ ओपन एवरी डे टिल 6 p.m. ठीक है, 6 बजे तक वो खुले रहेंगे. ये पहली बातें हो गई. प्राइवेट व्हीकल्स भी अलाउड है, प्राइवेट व्हीकल्स भी यूज किए जा सकेंगे. तो ये था अनलॉक 2. अनलॉक 2 में आप जो मोटा मोटी बातें समझ जाइए कि जो चीज़ें बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेजेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्पाज हैं, उसके अलावा जो चीज़ें हैं आपको बता दूं, सिनेमा हॉल्स हैं, होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ये सब चीज़ें बंद रहेंगी. लेकिन जो खुल जाएंगी जो चीज़ें, जिनका वो प्राइवेट कुछ ऑफिसेज होंगे, सरकारी ऑफिसेज हैं, बस उनके परसेंटेज याद रखने हैं. 25% के साथ सरकारी और 50% के साथ प्राइवेट. तो दोस्तों, हम आपको इसी तरह जानकारी देते रहेंगे. हमारे साथ बने रहिए. पहल भारत पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी तरह से सवाल से आपके लिए लाते रहें. तो दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए. और अगर आपको किसी खास चीज़ पर वीडियो चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ जिस पर आप कोई चाहते हैं कि विचार विमर्श हो और उसमें पैनल हो, तो आप प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें. लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो हौसला अफजाई होती है. जब वो हौसला अफजाई नहीं होती तो थोड़ा सा, वैसे तो हमारी कोशिश चलती रहेगी और पहल भारत की टीम से की तरफ से हम आपको कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें. धन्यवाद दोस्तों.